दिल्ली की मजबूरी है, दिल्ली की मजबूरी है, मोदी की मजबूरी है। आवाज दो, आवाज दो, ये मुल्क हमारा है, इसका फैसला, इसका फैसला। आवाज दो, बता दीजिए कि नेशनल सीट पे भी दावा कर रहे हैं हम, चारों के चारों जीत रहे हैं। आने दो अभी रिजल्ट 5 मिनट। हमने चारों जीते। अच्छा, किसने कहा 2 ही सीटें? तो हमने चारों फिलहाल जो 2 सीटें सीटें जीत लिया उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है आपको आज जो इलेक्शन हो रहे हैं अंदर, फिलहाल बताया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें जीती, वहीं भी दावा कर रहा है बीजेपी उनकी 2 सीटें आगे होगी, क्या कहेंगे आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये किश्तवाड़ में छाई गई है। क्या अब सियासत में ऊपर नीचे आता है, सियासत में कहीं ऊपर कभी नीचे आता है, मगर इंशाअल्लाह रहमान नेशनल कांग्रेस हमारे जिला डोडा में टॉप कर रही है। 500 वोटों से क्या हार है? कुछ भी नहीं है। जहाँ पूरा हिंदुस्तान किसों के पीछे था, जहाँ वजीर दाखिला पहुंचा, जहाँ अमित शाह पहुंचा, जहाँ जनाब अली मोदी पहुंचा इसको हराने के लिए, फिर 500 वोटों से क्या हार? वो हमारी जीती जीत। लोग नाराज है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, लेकिन फिर भी क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही चुन रहे हैं? हाँ, लोग नाराज है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, फिर भी क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही? कोई नाराज नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस। हमारी गवर्नमेंट है, हम 5 साल में तमाम जितने भी मुद्दे हैं हम पूरा करेंगे। आप जरा बीजेपी को पूछो, 11 साल हो गए, उन्होंने क्या क्या किया? मतलब एक साल में हमारे कम से कम 10 लाख मुलाजिम ये बेचारे स्टूडेंट निकलते हैं, उसमें आपका भाई भी है, मेरा लड़का भी है, उसका लड़का भी है। क्या कौन सी मुलाजिमत है? कौन सा क्या कर रहे हैं? बस सड़कें बना रहे हैं। सड़कों से क्या होगा? पैसे होंगे जेब में, फिर जाके आप सड़कों में चलोगे। अगर पैसा नहीं होगा कहाँ जाओगे? लेकिन लोग तो कहते हैं मंशूर में जो चीजें थी वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, नहीं, बिजली का हो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं, हम वादे हमारे 5 साल में पूरे करेंगे। हमारे अभी 1 साल भी नहीं हुआ, हम 5 साल में पूरे वादे करेंगे। 5 साल के बाद मुझे पूछता कि क्या हो गया, मैं बताऊं। को हाथ में लेकर, जिसको साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और आपको ये समझना चाहिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। कश्मीर में हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत जो है उसी को हाथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। अगर नौजवानों की बात करें, पढ़े लिखे नौजवान तो बेरोजगार है, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या किया? 1 साल से तो उमर साहब का शासन है और उनके घोषणा पत्र में ये साफ लिखा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं या डेली वेजेस उनको पक्का करेंगे, सिलेंडर दे देंगे, बिजली फ्री में दे देंगे। तो क्या दिया? ये आपको उनसे पूछना चाहिए, गलत आदमी से सवाल कर रहे हैं आप। और बड़गाम का जो चुनाव है, मैं उसको भी साथ में ले लेता हूँ। नगरोटा और बड़गाम का जो चुनाव है उसमें लोग जो है वो मुख्यमंत्री जी का 1 साल का शासन देखकर वोट करेंगे। बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोनों जगह से वहां भी हराने जा रही है। क्या उम्मीद है बड़गाम और नगरोटा से? बड़गाम में जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, तो हम यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पीडीपी और उसके बाद कांग्रेस का ये जो गठबंधन है, नापाक गठबंधन है, उसको हराने जा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से हराने जा रहे हैं। बीजेपी अभी भी अंदर 2 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी दावा कर रहा है हम दोनों हासिल करेंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है यहाँ पर, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारा केंद्र का नेतृत्व है, उन्होंने जो टारगेट यहाँ पर राज्यसभा में सेट किया है, उस टारगेट को भारतीय जनता पार्टी अचीव करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। कल तक कांग्रेस कहता था कि हम एनसी का हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन अचानक कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गया। कैसे आप इसको देखते हैं? कांग्रेस पिछले 3 चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव ले लीजिए, चाहे वो राज्यसभा का ये चुनाव ले लीजिए, या फिर जो नगरोटा सीट है वहां का चुनाव ले लीजिए, वहां उन्होंने अपने उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए। कांग्रेस जो है वो तो खत्म है ना यहाँ पर। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र लेकर तो उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा,
उनका घोषणा पत्र नहीं बन पाया यहाँ पर। तो इसलिए कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ सीधे मुकाबला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। बाकी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है, उसको कश्मीर के युवा ने यहाँ पर नकार दिया पिछले चुनावों में। तो इसलिए इस बार भी बडगाम और ये जो नगरोटा है इसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। राज्यसभा की जो सीट है इसमें थोड़ी देर इंतजार करिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना परचम गाड़ेगी, अपना टारगेट जो है वो अचीव करेगी।